भागवत की कथा तो जो भागवत के जानकार हैं, पंडित हैं, मर्मज्ञ हैं, वही लोग कह सकते हैं, उन्हीं का अधिकार है। अपने तो भगवान की लीला का स्मरण करना है, और भगवान की लीला का स्मरण करने के भाव से ही ये सत्संग है, कथा नहीं। इसलिए कथा के रूप में इसका न तो कोई आयोजन है और न वैसा मानना ही चाहिए। कथा है श्री कृष्ण की कथा। श्री कृष्ण, जिन श्री कृष्ण की कथा है, उन श्री कृष्ण के अनेक रूप लोगों ने माने हैं, परंतु भागवत के जो श्री कृष्ण हैं ये स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के साथ मिलकर जिस प्रकार की लीलाएं की हैं, उन्हीं का किसी अंश में भागवत में वर्णन है, बहुत थोड़ा। लीला असीम है, अनंत है, अगाध है। लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा करके, और जो परम जिज्ञासु थे इस लीला के परीक्षित महाराज, उनसे ये लीला की चर्चा की, बड़ी सीमित रूप में की, और कई जगह ऐसी गूढ़ बातें कह दी इसमें कि जो केवल पढ़ने मात्र से नहीं समझ में आती, साधना से ये समझ में आती हैं, भगवत कृपा से। तो ये 10वें स्कंध का प्रारंभ है। ये 9वें स्कंध में सूर्यवंश का, चंद्रवंश का वर्णन किया, तो परीक्षित के मन में भगवान की चर्चा आते ही कौतूहल बढ़ गया, और वे बहुत उतावले हो गए कि अब ये कथा आगे और चले। तो ये स्कंद शुरू हुआ। इसमें 3 लीलाएं हैं। ब्रजलीला है, मथुरा लीला है और द्वारिका लीला है, और इसके 2 भाग हैं, एक पूर्व भाग, एक उत्तर भाग। 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय हैं, और उनमें से जो पहले 4 अध्याय हैं, उनमें तो भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का कथन है, और 5वें अध्याय से 39वें अध्याय तक ये ब्रज लीला है, बाल लीला है, और 40वें अध्याय में यमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति अपूर्व के द्वारा है, और 41 से 51 अध्याय तक मथुरा लीला है, और उसके बाद 90 अध्याय तक द्वारिका लीला है। तो ये ब्रजलीला का प्रारंभ है। तो सबसे पहले राजोवाच। आज पहला दिन है, इसलिए इस भूमिका में कुछ देर हो जाएगी। पीछे तो ये विचार है कि लीला का अनुवाद मात्र पढ़ देना है, जिसमें महीने भर में पूर्वार्ध समाप्त किया है। आज पहला दिन है, तो थोड़ी सी बात विशेष रूप से कही जाए। पहला है राजोवाच, राजा ने कहा। अब ये जो प्रेमी टीकाकार हैं, उन्होंने जिन आँखों से भागवत को देखा, सब ने उन आँखों से नहीं देखा। अपनी अपनी आँख अलग अलग होती है।
राजोवाच, राजा बोले, सीधा सा अर्थ है। पर ये कहते हैं कि यहाँ राजोवाच का अर्थ कुछ दूसरा है। बोले भाई, संपत्तिवान कौन है और शोभावान कौन है? जिसके पास संपत्ति है और जिसके पास शोभा है वही राजा है। तो चैतन्य चरितामृत में आया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा, और ये भागवतामृत वर्षिणी बड़ी सुंदर एक टीका है संस्कृत में, ये रूप गोस्वामी, उन्होंने लिखा कि भाई जिनके पास संपत्ति है, क्या वो धनी है? क्या वो राजा हैं? तो कहा नहीं, संपत्ति तो राक्षसों के पास भी बहुत हुई और राक्षस भी बड़े बड़े सम्राट हुए और वो राजा भी कहलाए। पर सुखदेव जी ने जिनको राजा कहा वो राजा भी दूसरे हैं। तो कहते हैं कि जीव की कोई संपत्ति भी उसके लिए शोभा देने वाली नहीं और राजा पद पर बैठाने वाली नहीं। श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण का जिनके पास प्रेम धन है वही संपत्तिवान है, वही शोभावान है और वही राजा। तो परीक्षित के मन में वैराग्य था। तो यहाँ पर राजोवाच ये कह करके सुखदेव जी इस बात का लक्ष्य कराते हैं कि इनकी विरक्ति और दूसरों की विरक्ति में बड़ा अंतर है। सारे जगत के भोगों से इनकी विरक्ति है, पर भगवान की कथा में अत्यंत अनुरक्ति है। तो सुखदेव जी को ये दिखाई दिया कि इस समय ये राजित हो रहे हैं, राजा हैं, अर्थात इनकी प्रेम संपत्ति का विकास हो गया है और ये मानो कह रहे हैं कि महाराज मुझे विरक्त समझकर आप कथा रस का पान कराने से वंचित मत कर दीजिएगा। मैं सुनना चाहता हूँ, ये मेरे चेहरे से आप देख लें, मेरी आंखें छल छल कर रही हैं, मेरे रोमांच खड़े, ये शोभा है, ये राजोचित शोभा है भक्तों की। और मेरी प्रत्येक चेष्टा सब ओर से हट करके केवल इसी में लगी है कि आप मुझे सुनावें। आगे जाकर आवेगा वो यहाँ तक कह देंगे कि मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है, ये जो अमृत पी रहा। तो राजोवाच का अर्थ है श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति युक्त राजा। श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति युक्त राजा, जिसके पास श्री कृष्ण के प्रेम रूपी संपत्ति है, वो राजा। उस राजा ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्यां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम्। प्रेम संपत्ति युक्त श्रवणेच्छु, ये नियम है कि भगवत कथा बाजार की चीज नहीं है। इसको सुनाते फिरना ये इसका प्रचार नहीं है। जिसकी जिज्ञासा हो, जो श्रवणेच्छु हो, जो सुनना चाहता हो, उसी के सामने इसका कथन होना चाहिए, नहीं तो इसकी अवज्ञा होती। तो राजोवाच से ये दिखलाया कि परीक्षित सुनना चाहते हैं। तो परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान, आपने चंद्रवंश का सूर्य वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और जो परम अद्भुत चरित्र थे
विचित्र विचित्र, वो सब आपने मुझको सुनाए। अब आप यदोष्ट धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्यानि शंसनः। अब आप कृपा करके और उसी वंश में, यदुवंश में अंश के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र चरित्र सुनाइए। हे मुनि सत्तम, यहाँ मुनि सत्तम संबोधन है। तो ये प्रेमी टीकाकार मुनि सत्तम की व्याख्या करते हैं, जैसे राजा की व्याख्या की। वो कहते हैं कि मुनि सत्तम क्यों कहा? मुनि सत्तम कहने में भी कोई अभिप्राय होना चाहिए। तो जिस प्रकार के प्रश्न करता है उसी प्रकार के उत्तरदाता भी होने चाहिए, नहीं तो प्रश्न सार्थक नहीं होता। कोई बात पूछे, एक उत्तर दे दूसरा, तो सुनने वाले की तृप्ति नहीं होती और कहने वाला उसका अधिकारी नहीं होता। तो राजोवाच प्रेम संपत्ति युक्त परीक्षित ने जिस प्रकार पूछा, उसका उत्तर देने योग्य भी कोई होना चाहिए। तो उत्तर देने योग्य सुखदेव जी हैं, ये दिखाने के लिए ही मुनि सत्तम शब्द का प्रयोग किया। तो मुनि सत्तम का अर्थ करते हैं कि जिनका मन जगत की चिंता से शून्य हो गया, जिनके मन में जगत का चिंतन नहीं आता और जिनका मन नित्य निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा के मनन में ही नित्य लगा रहता है, उनको कहते हैं मुनि। जिनका मन जगत के चिंतन से सर्वथा शून्य होकर सच्चिदानंद घन परात्पर परमात्मा के चिंतन में ही नित्य संलग्न रहता है, ऐसे जो मननशील महापुरुष हैं उनका नाम है मुनि। और जो सच्चिदानंद घन के स्मरण के साथ साथ जो गोविंद भगवान का भजन भी करते हैं, वे हैं मुनिसत। वे मुनिसत हैं। और भजन के साथ साथ जिनके मन में भजन में रति है, केवल भजन करती नहीं है, भजन तो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष करेंगे ही, पर भजन में उनकी रति नहीं है, आसक्ति नहीं है। पर जिनकी भजन में आसक्ति है, ऐसे जो लोग हैं वो हैं मुनि सत्तर। और जिन लोगों ने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया है, ये हमारे पिता हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं, इस प्रकार जो संबंध युक्त मुनि हैं वो है मुनि सत्तम। ये कहा किया। तो सुखदेव जी मुनि सत्तम हैं, और मुनि सत्तम हुए बिना भगवान की लीला का जो अंतरंग भाव है वो समझ में आता ही नहीं। रोज हम लोग ये श्लोक पाठ कर लेंगे, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव। पर भगवान कैसे माता पिता हैं, भगवान कैसे सखा हैं, भगवान कैसे स्वामी हैं, इसका तब तक पता नहीं लगेगा जब तक इस भाव से संबंधित होकर हम भगवान को न भजें। तो ये संबंध युक्त जो मुनि हैं, ज्ञानी तो हैं ही,
पर जो संबंध युक्त मुनि हैं, सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, परिनिष्ठित हैं। इस प्रकार के जो परम ज्ञानी महापुरुष हैं वे भजन में रत हैं, और भजन में रति के साथ साथ श्री कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर के साथ उनका अपना संबंध है। तो संबंध युक्त जब होंगे तब परात्पर ब्रह्म जो बात कहेंगे वो कहेंगे परात्पर व्यापक वस्तु की बात। लेकिन श्री कृष्ण पुत्र के रूप में जो बात कहेंगे वो परात्पर ब्रह्म तो है ही, पर वो बात कहेंगे जो पिता को कह सकता है पुत्र। स्वामी के रूप में हम उनको भजेंगे तो वो बात वो कहेंगे जो पतिव्रता पत्नी के सामने पति कह सकता है। परात्पर परमात्मा नहीं कह सकते ये बात। तो वो जो संबंध युक्त होने पर जो अंतर की बात, हृदय की बात जो खुलती है, वो बात हर जगह नहीं खुलती। ये खोला आगे जा करके कि रास पंचाध्यायी का वर्णन, रास का वर्णन इससे पहले सुखदेव जी के पहले इस रूप में किसी ने किया ही नहीं। संकेत किया, इस रूप में नहीं किया, व्यास ने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? वो मुनि सत्तम नहीं थे। अंतरंग हुए बिना अंतरंगता की बात ध्यान में आती नहीं। तो यह अंतरंगता की बात जानने के उत्सुक है परीक्षित। भगवान का गुप्त रहस्यमय चरित्र जानना चाहते हैं और कहते हैं खोल कर कहिए स्पष्ट। तो कहने वाला भी तो चाहिए। तो कहने वाले जो हैं ये मुनि सत्तम हैं। तो कहते हैं कि ये भगवान का जो अंतरंग चरित्र है ये ब्रह्मा शिव अनंत इत्यादि के लिए भी दुर्ज्ञेय है, नहीं जानते। दूसरे लोग तो जानेंगे क्या? नमे विदु सुरगणाः प्रभुवम न महर्षयः, कोई नहीं जानता। तो जिनकी अंतरंगा भक्ति होती है, परा भक्ति होती है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ब्रह्मभूत और ब्रह्म प्राप्त होने के पश्चात भी जब तक ये अंतरंगा प्रीत नहीं होती तब तक यथार्थ स्वरूप का परिचय नहीं होता, अंतरंग बात छिपी रह जाती। तो अंतरंग बात को जानने वाले थे ये मुनि सत्तम सुखदेव जी, और पूछने वाले थे परीक्षित। इसलिए परीक्षित को राजा कहा और उसको मुनि जी को, सुखदेव जी को मुनि सत्तम कहा। तो कहते हैं कि यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम, धर्मशील से यदोश्च, इस पर भी शंका उठाई है कि यदु को धर्मशील कैसे कहा? उसने तो पिता की बात मानी नहीं थी। पिता ने जवानी मांगी, उसने दी नहीं, धर्मशील कैसे हुआ? तो धर्मशील की व्याख्या करते एक ही, कि श्री कृष्ण रूपी परम धर्म में जिसकी रति है वही धर्मशील है, बाकी कोई धर्मशील नहीं। तो यदु धर्मशील था या नहीं इसका क्या पता? बोले इसका इसीलिए पता है कि उसके वंश में आप अवतीर्ण हुए। इससे बड़ा धर्मशीलता का प्रमाण क्या होगा? और जिस यदु के वंश में साक्षात भगवान ने, स्वयं भगवान ने अवतार लिया, उसके समान धर्मशील कौन होगा? तो कहते हैं कि ये धर्मशील यदु के वंश में जो अपने अंश के साथ अवतीर्ण हुए, उन भगवान विष्णु के वीर्यों का वर्णन करें।
अब अंश की बात है, अंशे न, तो यहाँ कई अर्थ होते हैं। जो भगवान को अंशावतार मानते हैं वो भगवान के केशावतार हैं, नर नारायण अवतार हैं इत्यादि, विष्णु के अवतार हैं। पर भागवत स्वीकार नहीं करता। भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं थे श्री कृष्ण। तो अंशेने का अर्थ करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया बलदेव जी के साथ।